बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग। इंट्रोडक्शन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू वेरिएशंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनालिटी एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएशन प्रोवाइड करता है किसमें? कॉग्निटिव एबिलिटीज में, पर्सनालिटी में और लर्निंग प्रेफरेंसेस में। दीज डिफरेंसेस शेप हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इन डिफरेंसेस की बुनियाद पे स्टूडेंट कैसे सीखता है चीज़ों को और कैसे प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, ये डिफरेंसेस डिसाइड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प्स एजुकेटर्स क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स। एजुकेटर्स इन डिफरेंसेस की बुनियाद पे एक मेयारेबल, इफेक्टिव और लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर लर्निंग के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स। पर्सनलाइज्ड लर्निंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो पहला ही क्या है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलाउज फॉर टेलर इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए टेलर इंस्ट्रक्शंस अलाउ करता है। कैटरिंग टू ईच लर्नर्स नीड्स। हर लर्नर्स की अपनी बुनियादी नीड्स होती हैं। वो किस तरह सीखता है, किस तरह चीज़ों को एनालाइज करता है, किस चीज़ में वीक है और किस चीज़ में गुड है। तो ये सारी चीज़ें थ्रू इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एनालाइज होती हैं, रिकॉग्नाइज की जाती हैं, और ये एक अच्छा इकदाम है जिसके थ्रू हर लर्नर्स की नीड पूरी होती हैं। इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। इसके थ्रू एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। व्हेन लर्निंग इज टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब लर्निंग टेलर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, लर्नर्स आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड एंड एनकरेज। लर्नर्स ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और एंगेज्ड होते हैं। फिर बेटर रिटेंशन। जाहिर सी बात है, जब आप पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो, हर लर्नर्स के नीड्स को पूरा कर रहे हो, तो रिटेंशन तो होगी ज़्यादा, लर्नर सीखना चाहेगा कुछ ना कुछ। लर्निंग दैट अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस कैन लीड टू इम्प्रूव नॉलेज रिटेंशन। अब लर्निंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए जो अकाउंट्स लीड कर रहे होते हैं नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, ज़्यादा रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? इसके थ्रू लर्निंग गैप्स पैदा होता है। इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हम इग्नोर करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो रिजल्ट क्या होता है? लर्निंग गैप्स पैदा होता है, अकर कर सकता है। एज सम लर्नर्स में स्ट्रगल टू कीप अप। और ज़्यादातर लर्नर्स, कुछ लर्नर्स स्ट्रगल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। डिक्रीज्ड मोटिवेशन। व्हेन इंस्ट्रक्शन डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली इंडिविजुअल डिफरेंसेस तक नहीं पहुंच रही, तो लर्नर्स में बिकम फ्रस्ट्रेटेड और डिमोटिवेटेड, और लर्नर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, जब उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका गोल है, वही पूरा नहीं हो रहा, तो फिर वो डिमोटिवेट ही होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। इनइक्वालिटी। फेलियर्स टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने में फेलियर की वजह से कैन प्रोपिट्यूट इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज पैदा करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज और लैंग्वेज बैरियर्स। ज़्यादातर जो लर्नर्स हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, मजदूर हैं, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से। अब एक ही लैंग्वेज इंग्लिश है और उसको हम उर्दू में समझा रहे हैं, तो फिर वो इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर को पूरा करना सबसे पहले ज़रूरत है, और उसके बाद लर्नर्स की नीड को अंडरस्टैंड करना कि वो कौन सी चीज़ें उसको रिक्वायर हैं लर्निंग के लिए। रिड्यूस्ड एकेडमिक अचीवमेंट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं। निगलेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन लीड टू लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निगलेक्ट करने की वजह से परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर सी बात है कम होगी। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कितने टाइप्स हैं? सबसे पहले आ जाती है कोग्निटिव स्टाइल्स। ये रिलेटेड है कोग्निशन से। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये सारे मैंने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। लर्निंग स्टाइल्स भी कवर किए हैं मैंने, उसके टाइप्स भी बताई हैं। हैंड्स ऑन, रिफ्लेक्टिव, एनालिटिकल टाइप्स हैं इसकी। इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, लॉजिकल, मैथमेटिकल। पर्सनैलिटी ट्रेस में आ जाता है एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन वो होते हैं जो हर इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं, हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्जन हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेली चीज़ों को लर्निंग करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप में। पेरियर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैकग्राउंड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी टाइप्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। स्ट्रेटजीज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसको यूज़ करके आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस कर सकते हो।
यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, सारों के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स दूसरी स्ट्रेटजी है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड्स, टीचर्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट होनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग तो स्टूडेंट ने करनी है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो स्टूडेंट के मुताबिक हो, जिनके थ्रू वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली लर्न कर सकें और इजीली ग्रो कर सकें। इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेटर्स, अब इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेटर्स के लिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू मीट डाइवर्स नीड्स। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करके जितनी भी डाइवर्स नीड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए। टेलरिंग लेसन्स टू स्टूडेंट स्ट्रेंथ के मुताबिक लेसन्स को टेलर किया जाना चाहिए। फोस्टरिंग मोटिवेशन, मसलन एक स्टूडेंट है, उसकी रीडिंग सही है तो उसके मुताबिक उसको मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए। और एक लर्नर है, उसकी लिसनिंग स्किल ठीक नहीं है लेकिन वो रीडिंग स्किल सही है, चीज़ों को सीख सकता है विजुअली, तो उसको वो मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें वो बेटर है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए। फोस्टरिंग मोटिवेशन, क्रिएटिंग मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग कंटेंट, और मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। कल्चरल सेंसिटिविटी ये होता है कि जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। वो कोई किसी जगह से बिलोंग कर रहा होता है, कोई किसी जगह से किसी बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है जहाँ पे उसको उर्दू बोलना नहीं आती, या फिर वो इंग्लिश में सही बात नहीं कर सकता। तो उसको वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो उसके कल्चर के मुताबिक है। लाइक एक बच्चा सिंध में रहता है, वो जब इस्लामाबाद आएगा, उसकी लैंग्वेज, वो उसका जितना भी बचपन है, जितना भी टाइम गुजरा है, जो इन्वायरमेंट में वो रहा है, वो सिंधी लैंग्वेज में रहा है, सिंधी कल्चर को अंडरस्टैंड करता है, सिंधी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो उसको हम इंग्लिश या उर्दू में नहीं पढ़ा सकते। हाँ, ये है कि विजुअल तरीके से, विजुअल डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो उस बच्चे की जो नीड है उसके मुताबिक उसको एजुकेट करना चाहिए। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग लाजमी पॉइंट है। एंड देन कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट लर्निंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्पैक्ट करता है लर्निंग पे। एजुकेटर मस्ट रिकॉग्नाइज एंड अकोमोडेट दीज डिफरेंसेस। जो एजुकेटर्स हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको ये डिफरेंसेस लाजमी अंडरस्टैंड करने चाहिए, रिकॉग्नाइज करने चाहिए। क्रिएट इनक्लूसिव फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स, इंप्रूव स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड सक्सेस। जाहिर सी बात है, जब इन्वायरमेंट लर्निंग का फ्लेक्सिबल होगा, ईजी टू रीच होगा, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होगा, तो हर स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, जो एंगेजमेंट है, वो ज़्यादा होगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।